श्री तारण चरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित शाकाचार्य ग्रंथ गाथा 95 से वांछन करेंगे। अधर्म के लक्षणों का प्रसंग है। गाथा 95 से 167 तक गुरु महाराज ने अधर्म के 5 लक्षणों का विवेचन किया है, जिनमें 95 नंबर की गाथा में अधर्म का लक्षण कहा है। पश्चात अधर्म के 5 लक्षणों के अंतर्गत आर्त रौद्र ध्यान, 4 विकथा, 7 व्यसन, 8 मद और 4 अनंतानुबंधी कषाय। इस प्रकार अधर्म के 5 लक्षणों का विवेचन है। गाथा 95। अधर्मं लक्षणश्चैव अनृतम् अचेतं श्रुतम् उत्साहं सहितो हिंसा हिंसानन्दी जिनागमम्। अधर्म के लक्षणों का कथन करते हैं। कुगुरु अधर्म का वर्णन करते हैं। क्षणभंगुर अचैतन्य नाशवान वस्तुओं की चर्चा करते हैं। उत्साह सहित हिंसा आदि की भावना करते हैं। इसे जिनागम में हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान कहा है। 95 और 96 नंबर की गाथा में गुरुदेव ने रौद्र ध्यान का वर्णन किया है, साथ ही अधर्म के लक्षणों को कहने का संकल्प किया है। 95 नंबर की गाथा में हमने अधर्म के लक्षणों की बात पढ़ी, हिंसा नंदी नाम के रौद्र ध्यान की बात भी समझी। इसके साथ साथ रौद्र ध्यान के सभी भेदों का कथन गाथा 96 में। हिंसा नंदी अनृतानंदी स्तेयानंद अवम भयम रौद्र ध्यानम च संपूर्णम अधर्मम दुख दारुणम। हिंसानंदी, अनृतानंदी, स्तेयानंदी और अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान के ये 4 भेद हैं। इनसे संपूर्ण होकर कुगुरु अधर्म की चर्चा करते हैं और ये रौद्र ध्यान घोर दुखों के कारण बनते हैं। 97 नंबर की गाथा में आर्त ध्यान, 98 99 नंबर की गाथा में विकथा, गाथा 97 से 99 तक आरति रौद्र संयुक्तम ते धर्मम अधर्म संयुतम रागादि मिश्र संपूर्णम अधर्मम संसार भाजनम विकहाराग संबंधम विषयं कषायं सदा अन्वितं राग आनंदम ते धर्मम अधर्म उच्यते विकहा प्रमाणम असुहं च नंदितम असुह भावना ममतं काम रूपेण कथितं वर्ण विशेषितम्। आर्त और रौद्र ध्यान से जो जीव संयुक्त होते हैं वे अधर्म से संयुक्त होते हैं और मानते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। राग आदि सहित मिश्र भाव से संपूर्ण होते हैं। यह अधर्म संसार का पात्र बनाने वाला है। विकथाओं का राग से संबंध है। विकथा करके जीव विषय कषायों को करता है और हमेशा ही झूठे राग में आनंद मानता है। इस प्रवृत्ति के करने वाले जो कुगुरु हैं वे अधर्म को धर्म कहते हैं। विकथाएं जितने भी हैं पूरी तरह से अशुभ ही हैं। विकथाओं को करके जीव अशुभ भावना में आनंद मानता है। ममत्व भाव पूर्वक, रुचि पूर्वक, विकार भाव सहित विभिन्न प्रकार के रूप आदि की चर्चा करता है, वर्णन करता है, विशेषता से उसमें आनंद मानता है।
गाथा क्रमांक 100 से 106 तक 4 विकथाओं का कथन है और 107 नंबर की गाथा में विकथा अधर्म की जड़ है, ऐसा कथन किया है। गाथा 100 से 107 तक। स्त्रियं काम रूपेण कथितं वर्ण विशेषितं तेन नरयं जानते धर्म रत्नं विलोपितं राज्यं राग उत्पाद्यन्ते ममतं गारव स्थितं रौद्र ध्यानं च आराध्यं राज्यं वर्ण विशेषितं हिंसानंदी च राज्यं च अनृतानंद अशाश्वतं कथितं असुह भावेन संसारे भ्रमणं सदा भयस्य भयभीतस्य अनृतं दुःखभाजनं भावं विकलितं जानति धर्मरत्नं न सूझते चौरस्य उत्पाद्यते भावम् अनर्थं सुसंगीयते अशुद्ध परिणाम तिष्ठन्ते धर्म भाव न दिष्टते चौरस्य भावनं दिष्टा आरति रौद्र संयुतं ते आनंद आनंदं संसारे दुख दारुणं चोरी कृत व्रतधारी च जिन उक्तं पदलोपनम् अशाश्वतम् अनृतं प्रोक्तं धर्म रत्न विलोपितं विकहा अधर्म मूलस्य विसनम् अधर्म संचितं जे नरा भाव तिष्ठन्ते दुख दारुणं पुनः पुनः। विकार भाव पूर्वक स्त्री पर्याय से संबंधित रूप आदि की कथा करना, विशेषता से वर्णन करना स्त्री कथा है। इस विकथा में रत रहने वाले नर धर्म रत्न का विलोप करके नरक को प्राप्त करते हैं। राज्य में जो जीव राग पूर्वक भावना भाते हैं, ममत्व सहित गारव में स्थित रहते हैं, वे रौद्र ध्यान की आराधना करते हुए राज कथा करते हैं और उसी के विशेष वर्णन में, उसी के व्यर्थ चर्चाओं में संलग्न बने रहते हैं। राज्य में हिंसा नंदी आदि दुर्ध्यान की भावनाएं पैदा होती हैं। जीव हिंसा में आनंद मानते हुए राज कथा करता है, झूठ में आनंद मानता है, अशाश्वत भाव में रमता है, अशुभ भाव से राज कथा करता है और हमेशा संसार में भ्रमण करता है। भय से ग्रस्त होकर जो जीव भयभीत रहते हैं, वे क्षणभंगुर दुखों के पात्र बनते हैं। जिन जीवों के भाव विकलता को प्राप्त होते हैं, उन्हें धर्म रत्न नहीं सूझता। जो जीव चोरी के भाव मन में पैदा करते हैं, यह चोरी के भाव अनर्थकारी कहे गए हैं। चोरी के अशुद्ध परिणामों में जो जीव तिष्ठते हैं, उन्हें धर्म भाव दिखाई नहीं देता। जो जीव चोरी की भावनाएं करते हैं, वे आर्त रौद्र ध्यान से संयुक्त होते हैं। चोरी में आनंद मानने वाले जीव विकथा में आनंद मानते हुए, चोरी के भाव में आनंद मानते हुए संसार में घोर दुखों के पात्र बनते हैं। अगर कोई व्रतों का धारण किए है, व्रती है और जिनेंद्र परमात्मा के कहे पद का लोप कर रहा है, वह चोरी कर रहा है। अशाश्वत अनृत परिणाम जो कहे गए हैं, इन भाव में जो जीव लगते हैं, वे चोरी कर रहे हैं और धर्म रत्न का विलोप कर रहे हैं। कोई व्रती है, श्रावक है और व्रत साधना जिनेंद्र के कहे हुए वचनों के विपरीत चल रहा है, वह धर्म रत्न का विलोप करके चोरी कर रहा है।
इस प्रकार की व्यर्थ चर्चाएं करना, जिन पद का लोभ करना व्यर्थ चर्चा है, विकथा है, चोर कथा है। इस प्रकार 107वीं गाथा में गुरुदेव इसका सार कहते हैं, विकथा अधर्म की जड़ है। विकथा करके जो जीव व्यसनों का भाव करते हैं वे अधर्म को ही संचित करते हैं। जो नर विकथा पूर्वक व्यसनों के भाव में तिष्ठते हैं वे बार बार दारुण दुख के पात्र बनते हैं। 107 नंबर की गाथा तक 4 विकथाओं का कथन किया और 108 नंबर की गाथा से यहां गुरुदेव 142 नंबर की गाथा तक 7 व्यसनों का स्वरूप कह रहे हैं। गाथा 108 में जुआ नाम का व्यसन 109 से 112 तक, दूसरा मांस भक्षण करना 113 से 117, मद्यपान करना 118 में, वेश्यागमन करना 119 से 128 तक, शिकार खेलना 129 से 134 तक, चोरी 135 से 142 तक, पर स्त्री रमण। इस प्रकार गाथा 108 से 142 तक गुरुदेव 7 व्यसनों का कथन कर रहे हैं। व्यसन का अर्थ है बुरी आदतें, जिनके किए बिना चैन ना पड़े, ऐसी सारी बुरी आदतों को, बुरी लत को व्यसन कहते हैं। और क्रमशः एक एक व्यसन का यहां आचार्य स्वरूप कहते हैं। तत्संबंधी गाथाओं को वांचन करेंगे। गाथा 108। जुआ अशुद्ध भावस्य जोइतम अनृतम श्रुतम परिणय आरति संयुक्तम जुआ नरस्य भाजनम। अशुद्ध भावों में 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। अशुभ भाव से हारकर शुभ भाव में जीत जाना या अपने को मानने लगना कि बहुत अच्छा हो गया, ये जुआ खेलना है, पांसे का खेल खेलना है, पर जुआ नहीं। हमने अगर जुआ खेलना छोड़ा है तो पाप में हार और पुण्य की जीत के परिणामों से भी ऊपर उठना होगा, तब जुआ के व्यसन का त्याग है। अशुद्ध भाव में जीव आर्त आदि दुर्ध्यान की परिणति से संयुक्त रहता है और यह जुआ दुर्गति का पात्र बनाता है। गाथा 109 से 112 तक मांस भक्षण का कथन है, वांचन। मासं रौद्र ध्यानस्य सम्मूर्छन् यत्र तिष्ठते जलं कंदमूलस्य साकं सम्मूर्छनस्तथा स्वादं विचलितं येन सम्मूर्छनं तस्य उच्यते येन रातस्य भुक्तं च त्र्यञ्चं नरैः स्थितं विदलसन्धानबन्धानम् अनुरागं यस्य गीयते मनस्य भावनं कृत्वा मासं तस्य न शुद्धये फलं सम्पूर्णभुक्तं च सम्मूर्छन्त्रस्य विभ्रमं जीवस्य उत्पन्नं दिष्टा हिंसानन्दी मांसदूषणम्। लोक व्यवहार में मांस भक्षण का क्या अर्थ होता है, इसे सभी जानते हैं। आचार्य यहां कहते हैं मांस भक्षण का त्याग तो कर दिया, लेकिन कच्चा जल, कंदमूल, साग आदि जिनमें सम्मूर्छन जीव रहते हैं, ऐसी वस्तुओं को प्रीति पूर्वक सेवन करना रौद्र ध्यान है और यह रौद्र ध्यान करना ही मांस भक्षण के समान है।
जिन वस्तुओं का स्वाद विचलित हो गया है अथवा जिनमें सम्मूर्छन जीव पैदा हो गए हैं, ऐसी वस्तुओं को जो नर खाते पीते हैं वे त्रियंश और नरगति में स्थित होते हैं। विदल, संधान, इनके प्रति जो अनुराग करते हैं, मन में द्विदल आदि पदार्थों के खाने की भावना करते हैं, उन्हें मांस भक्षण की शुद्धि नहीं होती। सावित फल को खाना ये मांस भक्षण का दोष है, क्योंकि उसमें सम्मूर्छन और त्रस्त जीवों के होने की आशंका रहती है। जीवों की उत्पत्ति देखी जाती है और सावित फलों का सेवन करने से हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान सहित मांस का दोष लगता है। तीसरे, मद्यपान व्यसन का वर्णन गुरुदेव 113वीं गाथा से 117वीं गाथा तक कर रहे हैं। मद्यम ममत्व भावेन राज्यम आरूढ़ चिंतनम भाषा शुद्धि न जानन्ते मद्यम तस्य विसंचितम अनृतम असत्य भावम च कार्याकार्य न सूझये तेन रामद्यपाहुन्ते संसारे भ्रमणं सदा जिन उक्तम न सार्धन्ते मिथ्या रागादि भावना अनृतम नृत जानन्ति ममतम मान भूतयम् शुद्ध तत्वं न वेदन्ते अशुद्धं शुद्ध गीयते मद्यम ममत्त भावस्य मध्ये दोषं यथावुधे जिन उक्तम शुद्ध तत्वार्थम जेन सार्धम अव्रतम व्रति अन्यानि मिथ्या ममत्तस्य मध्ये आरूढ़ते सदा। गाथा 113 से मद्यपान क्या होता है, इसे यहाँ आचार्य कहते हैं, लोकाचार में हमने मदिरा पान करने का त्याग कर दिया, किंतु गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि ममत्व भाव पूर्वक घर में रहना, राज्य में रहना, राज्य करना, घर परिवार में ममत्व भाव सहित आरूढ़ रहना, उसी का चिंतन करना, यही मदिरा पान करना है। संयोगों में ममत्व भाव का होना ही मदिरा पान करना है। और ऐसे मदिरा पान करने वाला जीव भाषा शुद्धि न जानते, भाषा शुद्धि को नहीं जानता, वह मदिरा पान के दोष से संयुक्त रहता है। क्षणभंगुर असत्य भाव की जो भावना भाते हैं, जिन्हें कार्य अकार्य नहीं सूझता, वे नर मद्यपाहुन्ति शराबी होते हैं और हमेशा संसार में भ्रमण करते हैं। सत असत का विवेक न होना, कार्य अकार्य का विवेक न होना, यही मदिरा पान करना है। जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार जो श्रद्धा नहीं करते, मिथ्या रागादि की भावना भाते हैं, क्षणभंगुर नाशवान पदार्थों को सत्य जानते हैं, ऐसे जीवों पर ममत्व और मान का भूत सवार रहता है, यही मदिरा पान करना है। जो शुद्ध तत्व का वेदन नहीं करते, अशुद्ध को ही शुद्ध कहते हैं, वे ममत्व भाव सहित मद्यपान करते हैं, यानी जिन्होंने इसको मद्य का दोष कहा है। जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार जो अव्रति अथवा व्रति शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा करते हैं, वे मोक्ष मार्गी होते हैं, किंतु अज्ञानी मिथ्या ममत्व भाव सहित हमेशा मद्यपान में आरूढ़ रहते हैं। 118वीं गाथा में वेश्यागमन का स्वरूप कहते हैं, विश्वा आसक्त आरक्तम पुण्यानम रमते सदा नरयम यस्य सद्भावम ते भाव विश्वाधिष्ठितम। वेश्यागमन लोक व्यवहार में क्या होता है सब जानते हैं। गुरुदेव यहाँ कहते हैं कुज्ञान की परिणति में
आसक्त होकर उसी में लीन रहना, यही वेश्यागमन करने के समान है। यह परिणाम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। इस प्रकार के कुज्ञान भाव जिस जीव के होते हैं, वे वेश्यागमन के दोष से युक्त रहते हैं। गाथा 119 से 128 तक गुरुदेव शिकार खेलना व्यसन क्या होता है और शिकारी कौन होता है, इसका स्वरूप कहते हैं। गाथा 119 से 128 तक। पारधी दुष्ट सद्भावं रौद्र ध्यानं च संयुतम् आरति आरक्तं जेन ते पारधी च संयुतम् मान्यते दुष्ट सद्भावं वचनं दुष्टरतो सदा चिंतनं दुष्ट आनंदं ते पारधी हिंसानंदितम् विश्वासं पारधी दुष्टा मन कूड वचन कूडयम् कर्मणा कूड कर्तव्यम् विश्वासं पारधी संयुतम् जे जीव पंथ लागन्ते कुपंथं जेन दिष्टते विश्वासं दुष्ट संगानि ते पारधी दुख दारुणम् संसार पारधी विश्वासं जन्म मृत्युं च प्राप्तये जे जीव अधर्म विश्वासं ते पारधी जन्म जन्मयम् मुक्ति पंथं तत्व सार्धं च लोकालोकं च लोकितम् पंथ भ्रष्ट अचेतस्य विश्वासं जन्म जन्मयम् पारधी पासि जन्मस्य अधर्मं पासि अनन्तयम् जन्म जन्मं च दुष्टं च प्राप्तं दुःख दारुणम् जिनलिंगी तत्व वेदन्ते शुद्ध तत्व प्रकाशकम् कुलिंगी तत्व लोपन्ते परपंचम धर्म उच्यते ते लिंगी मूढ़ दिष्टि च कुलिंगी विश्वासं कृतम् दुर्बुद्धि पासि बन्धन्ते संसारे दुख दारुणम् पारधी पासि मुक्तस्य जिन उक्तं सार्धं ध्रुवम् शुद्ध तत्वं च सार्धं च अप सद्भाव चिन्हितम्। गाथा 119 से क्रमशः ध्यान से देखें। दुष्ट स्वभाव को जो जीव धारण करते हैं, रौद्र ध्यान में संयुक्त रहते हैं, वे पारधी हैं, शिकारी हैं। आर्त ध्यान में जो आरक्त रहते हैं, वे जीव शिकारी जैसे भावों से संयुक्त रहते हैं। जो जीव दुष्ट स्वभाव को मानते हैं, जिनके वचन खोटे होते हैं, चिंतन खोटा होता है, खोटे आनंद में जो रत रहते हैं, ऐसे शिकारी हिंसानंदी रौद्र ध्यान से संयुक्त रहते हैं। ऐसे पारधी पर जो जीव विश्वास करते हैं, उनके मन में कपट, उनके वचन में कपट, वे कर्म भी कपट भाव से ही करते हैं। और ऐसे कपट रूप वृत्ति पर जो जीव विश्वास करते हैं, ऐसा करना चाहिए। मन वचन काया की कपट रूप वृत्ति को करना चाहिए। वे जीव शिकारी जैसे भाव से संयुक्त रहते हैं। जो जीव ऐसे खोटे पंथ में लगते हैं, वे कुपंथ को ही देखते हैं। इस प्रकार की परिणति जिन जीवों की होती है, ऐसे दुष्ट जीवों पर विश्वास करके जो उनकी संगति करते हैं, वे शिकारी दारुण दुख के पात्र बनते हैं। संसार के जीव शिकारी पर विश्वास करके जन्म मृत्यु से प्राप्त है। एक जन्म और एक ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु जे जीव अधर्म विश्वासम ते पारधी जन्म जन्मयम। जो जीव अधर्म में विश्वास करते हैं, वे पारधी जन्म जन्म तक संसार के दुखों को भोगते हैं। तत्व की श्रद्धा करना मुक्ति का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर जीव लोकालोक को आलोकित करने वाली अवस्था को प्राप्त करता है। किंतु जो जीव इस मोक्ष के मार्ग से भ्रष्ट हैं, वे अचेत वस्तुओं के प्रपंच में पड़कर मूर्छित भाव में संयुक्त होकर
कपट रूप परिणति पर विश्वास करके जन्म जन्म तक संसार के दुख भोगते। पारधी शिकारी के जाल में तो जीव फंसकर एक जन्म का ही घात करता है, लेकिन अधर्म के जाल में फंसकर अनंत जन्मों का घात करता है और जन्म जन्म तक इस खोटे अधर्म के जाल के बंधन में बनकर दारुण दुखों को प्राप्त करता है। जिन लिंगी वीतरागी साधु तत्व का वेदन करते हैं, शुद्ध तत्व के प्रकाशक होते हैं, शुद्धात्म तत्व का प्रकाश करते हैं, किंतु कुलिंगी तत्व का लोप करते हैं और प्रपंच को धर्म करते हैं। ये शिकारी हैं कुलिंगी, अधर्म के जाल में जीवों को फंसाते हैं। जे मंत्र ले लो, जे डोरा ले लो, जे गंडा ले लो, जे ताबीज ले जाओ, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा। अधर्म का जाल फैलाकर ये कुलिंगी रूपी शिकारी संसार के भोले जीवों को अधर्म के जाल में फांसकर जन्म जन्म तक दारुण दुखों का पात्र बना देते। ऐसे कुलिंगी मूढ़ दृष्टि हैं और जो जीव ऐसे कुलिंगियों पर विश्वास करते हैं वे दुर्बुद्धि कुलिंगी के पास में बनकर संसार में घोर दुखों को भोगते हैं। 128वीं गाथा में आचार्य शिकारी के बंधन से मुक्त होने का उपाय कह रहे हैं। शिकारी के अधर्म के जाल से मुक्त होने के लिए जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार अपनी ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा करो, शुद्ध तत्व की साधना करो जो अपने आत्म स्वभाव से चिन्हित है, चैतन्य स्वभाव से चिन्हित है। गाथा 129 से 134 तक चोरी व्यसन क्या होता है इसे यहाँ आचार्य कहते हैं। स्तेयम अनर्थ मूलस्य विटम्बम असुच्यते संसारे दुख सद्भावम स्तेयम दुर्गति भाजनम मनस्य चिंतनम कृत्वा स्तेयम दुर्गति भावना कृतम अशुद्ध कर्मस्य कूढ़ सद्भाव रतो सदा स्तेयम अदत्तम चिंते वैनम अशुद्धम सदा हीन कृत कूढ़ भावस्य स्तेयम दुर्गति कारणम स्तेयम दुष्ट प्रोक्तम च जिन्वयन विलोपितम अर्थम अनर्थोत्पाद्यन्ते अस्तेयम मृत खंडनम सर्वन्यम मुखवाणी च शुद्ध तत्व समाचरे जिन उक्तम लोपनम कृत्वा स्तेयम दुर्गति भाजनम दर्शनम ज्ञान चारित्रम मयि मूर्ति ज्ञान संयुतम शुद्धात्मा तत्व लोपन्ते स्तेयम दुर्गति भाजनम। चोरी व्यसन का वर्णन करते हैं। चोरी अनर्थों की जड़ है, अशुभ रूप विडंबना ही कही गई है। अशुभ रूप विटंबना कहते ना, भैया बड़ी विटंबना है, विटंबना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, माने बड़ी झंझट है। संसार में दुख के स्वभाव को प्राप्त कराने वाली है चोरी, दुर्गति का पात्र बनाने वाली। मन से जो जीव चोरी का चिंतन करते हैं उनकी दुर्गति की भावना होती है। वे अशुद्ध कर्म को करते हुए कपट रूप स्वभाव में हमेशा रत रहते हैं। बिना दी हुई वस्तु को लेने का विचार करना चोरी है। उस रूप अशुद्ध वचन बोलना, अशुद्ध कर्म करना, हीन भावना से कपट रूप कर्तव्य करना, उसी की भावना भाना, यह चोरी दुर्गति का कारण है। और चोरी के 4 रूप 132वीं गाथा में कि केवल बिना दी हुई वस्तु को लेने का विचार करना अथवा लेना इतना ही चोरी नहीं है, ये चोरी का सामान्य कथन है। आचार्य चोरी की विशेष रहस्य की बात को यहाँ कहते हैं, खोटे वचन बोलना चोरी है, जिन वचनों का विलोप करना चोरी है, अर्थ का अनर्थ करना चोरी है और लिए हुए व्रतों का खंडन करना चोरी। चोरी का त्याग कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, खोटे वचन बोल रहे हैं, जिनेंद्र के वचनों का लोप कर रहे हैं,
जान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, लिए हुए व्रतों का खंडन कर रहे हैं। चोरी है ये, कहां छूटी चोरी। इसलिए आचार्य कहते हैं बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। सर्व के परमात्मा के मुखारविंद की वाणी के अनुसार शुद्ध तत्व में आचरण करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के कहे हुए वचनों का लोपन करके जीव चोरी करता है और दुर्गति का पात्र बन जाता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्रमय, ज्ञान मूर्ति चैतन्य स्वभाव से संयुक्त होना, ये जिन वचन हैं, और अपने शुद्धात्म तत्व का लोप करके जीव चोरी करता है, दुर्गति का पात्र बनता है। 134वीं गाथा तक चोरी नाम के व्यसन का स्वरूप कहा। अब आचार्य 135 से 142वीं गाथा तक परदारा अर्थात पर स्त्री सेवन रूप व्यसन क्या होता है इसे कहते हैं। गाथा 135 से 142। परदारारतो भावं परपंचम कृतं सदा मम तम अशुद्ध भावस्य आलापम कूढ़ उच्यते अवम्भम कूढ़ सद्भावं मन वचनस्य क्रियते तेन रावृतिहीनस्य संसारे दुःख दारुणम् कषायं जेन विकहस्य चक्र इंद्र नराधिपा भावनम तत्र तिष्ठन्ते परदारारतो नरा काम कथा च वर्णत्वं वचनम आलाप रंजनम तेन रा दुःख साहन्ते परदारारतो सदा विकहा अश्रुत प्रोक्तं च कामार्थं श्रुत उक्तयं श्रुतम् अन्यान्मयं मूढा व्रतखण्डितारा रञ्जितम् परिणामं यस्य विचलन्ते विभ्रमं रूप चिन्तनम् आलापं श्रुत आनन्दं विकहा परदार सेवनम् मनादिकाय विचलन्ते इन्द्रिय विषय रञ्जितम् व्रतखण्ड सर्वधर्मस्य अनृत अचेत सार्धयम् विषयं रञ्जितं जेन अनृतानन्द संयुतम् पुण्य सद्भाव उत्पादन्ते दोषम आनंदनम कृतम। गाथा 135 से पर स्त्री सेवन का क्या स्वरूप है। लोक व्यवहार में तो सभी जानते हैं, सामान्यतया सभी इसका त्याग भी किए रहते हैं, किंतु गुरुदेव कहते हैं कि व्यवहार से त्याग किया है, अंतर में देख लें। हमेशा प्रपंचों को करना और प्रपंचों के भाव में रत रहना ही परदार सेवन करना है। गाथा 135 से आचार्य पर स्त्री सेवन के व्यसन का स्वरूप कह रहे हैं कि हमेशा प्रपंचों को करते रहना, प्रपंचों के भाव में हमेशा रत रहना, यही परदार सेवन है। अशुद्ध भाव के ममत्व पूर्वक उनका वर्णन करना, उनकी चर्चा करना, कपट रूप आचरण करना, ये सब परदार सेवन के भाव हैं। अब्रह्म को कपट सहित भाव से करना, मन वचन से उसकी प्रवृत्ति करना, ऐसे नर व्रत से हीन हैं और संसार में दारुण दुख के पात्र बनते हैं। जो जीव कसाय और विकथाओं की चर्चा करते हैं, चक्रवर्ती, इंद्र, राजा, महाराजा आदि की व्यर्थ चर्चाओं को करते हुए उसी भावना में रहते हैं, वे नर परदारा रत हैं, पर स्त्री सेवन कर रहे हैं। काम कथा का जो वर्णन करते हैं, जो उसी अनुरूप वचन बोलते हैं, वचनालाप में रंजायमान रहते हैं, वे नर दुखों को भोगते हैं और हमेशा परदार रत रहते हैं। विकथा अश्रुत परिणाम कहे गए हैं, किंतु जो जीव काम आदि के प्रयोजन से ऐसे अश्रुत की चर्चा करते हैं, उन्हें शास्त्र मानकर चर्चा करते हैं,
वे अज्ञानमय मूढ़ हैं और व्रतों को खंड करके पदार्थ सेवन में रंजायमान रहते हैं। रूप स्वरूप देखने के लिए जिनके मन में विभ्रम पैदा होते हैं, जिनके परिणाम विचलित होते हैं, जो खोटी चर्चाएं करके आनंद मानते हैं, विकथाओं को करके आनंदित होते हैं, वे परदारा का सेवन कर रहे हैं। जिनके मन वचन काय आदि विचलित होते हैं, इंद्रिय विषयों में रंजायमान होकर जो व्रतों का खंडन करते हैं, उनके सारे धर्म के व्रत खंडित हो जाते हैं और वे जीव क्षणभंगुर नाशवान अचेतन वस्तुओं के श्रद्धा सहित परदार रत रहते। विषयों में जो जीव रंजायमान रहते हैं वे झूठे आनंद से संयुक्त होते हैं। थोड़ा बहुत कुछ व्रत करके तप करके पुण्य के स्वभाव को पैदा भी कर लेते हैं, फिर भी दोषों में ही आनंद मानते हैं। ऐसे परिणाम पर स्त्री सेवन कहलाता है। इन परिणामों में रत रहना पर स्त्री सेवन करने के समान है। 7 व्यसन के साथ 8 मद का स्वरूप भी आचार्य निरूपित करते हैं। अधर्म के लक्षणों का ये चौथा लक्षण है। अधर्म के 5 लक्षणों का कथन यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं, जिनमें चौथे लक्षण के अंतर्गत 8 मद का स्वरूप कहते हैं। गाथा 143 से 150 तक 8 मद का कथन करते हैं। एतानि राग संबंधम मद अष्टम रमते सदा मम तम असत्य आनंदम मद अष्टम नरयम पतम असत्यम अशाश्वतम रागम उत्साहम पर पंचम रथो शरीरे राग वृद्धन्ते ते पुनः दुर्गति भाजनम जाति कुल स्वरूपम च अधिकारम ज्ञानम तपम बलम शिल्प आरूढ़म मद अष्टम संसार भाजनम जातिम च रागमयम चिन्ते अनृतम नृत उच्यते मम तम स्नेह आनंदम कुल आरूढ़ रतो सदा रूपम अधिकारम दिष्टा रागम वृधन्ति ते नरा ते अन्यान्मयम मूढ़ा संसारे दुख दारुणम पुण्यानम तप तप्तम च रागम वृधन्ति ते तपा ते तानि मूढ़ सद्भावम अन्यानम तप श्रुतम क्रिया अनेय तप तप्तानम जन्मनम कोटि कोटिभिः श्रुतम अनेय जानन्ते राग मूढ़मयम सदा मानम राग संबंधम तप दारुणम नंतम श्रुतम शुद्ध तत्वम न पश्यन्ति मम तम दुर्गति भाजनम। गाथा 143 से एतानि राग संबंधम, पीछे जो 7 व्यसनों का स्वरूप कहा है, इस सब राग से संबंध बनाकर मद अष्टम रमते सदा, अज्ञानी 8 मदों में सदा रमता है। ममत्व भाव पूर्वक असत्य में आनंद मानता है। यह 8 मद नरक में पतन करा देते हैं, नरक के पात्र बना देते हैं। असत्य और अशाश्वत पदार्थों में राग करके जीव हमेशा उनके उत्साह के भाव सहित प्रपंचों में रत रहता है। शरीर में राग की वृद्धि करता है और वह जीव पुनः पुनः दुर्गति का पात्र बनता जाता है। जाति मद, कुल मद, रूप मद, अधिकार मद, ज्ञान मद, तप मद, बल मद और शिल्प मद में आरूढ़ होकर इन 8 मदों सहित जीव संसार का पात्र बनता है। रागमय होकर जाति मद का चिंतन करता है। क्षणभंगुर नाशवान को सत्य कहता है। ममत्व और स्नेह में आनंद मानते हुए कुल मद में आरूढ़ होकर हमेशा उसी में रत रहता है। रूप मद और अधिकार मद को करता है। वह नर राग की ही वृद्धि करता है
और अज्ञानमय मूढ़ बना रहकर संसार में दारुण दुखों को भोगता है। कुज्ञान सहित जो अज्ञानी तप तपते हैं वे राग की ही वृद्धि करते हैं, और जब तक यह राग भाव सहित तप करने की धारणा है तब तक वह मूढ़ स्वभाव वाला जीव अज्ञान सहित तप करे, श्रुत को जाने, क्रिया करे, सारा आचरण उसका अज्ञानमय रहता है। अनेक प्रकार के तपों को करोड़ों करोड़ों जन्म तक अज्ञानी जीव तपता रहता है, अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानता है, किंतु हमेशा रागमय होने से उसका सारा आचरण मूढ़ता रूप होता है, मद रूप होता है, अज्ञान रूप हुआ करता है। राग का मान से संबंध बनाकर अज्ञानी जीव घोर तप तपता है, अनंत शास्त्रों को जानता है, लेकिन शुद्ध तत्व को नहीं देखता और ममत्व भाव सहित दुर्गति का पात्र बन जाता है। अधर्म के 5 लक्षणों के क्रम में अंतिम चरण अनंतानुबंधी 4 कषाय। गुरुदेव इस प्रसंग को 151 नंबर की गाथा से 166 नंबर की गाथा तक कहते हैं। अधर्म के अंतिम लक्षण का स्वरूप 4 अनंतानुबंधी कषाय। गाथा 151। कषायम जेन अनंतानम रागम च अनृतम कृतम विश्वासम दुर्बुद्धि चिंते तेन रा दुर्गति भाजनम। जो जीव अनंतानुबंधी कषायों को करके झूठा राग करता है, अनंतानुबंधी कषायों पर दुर्बुद्धि पूर्वक विश्वास करता है, इनका चिंतन करता है, वह नर दुर्गति का पात्र बनता है। अनंतानुबंधी 4 कषायों के क्रम में गुरुदेव सबसे पहले 152 से 154वीं गाथा तक अनंतानुबंधी लोभ का स्वरूप कहते हैं। लोभम अनृत सद्भावम उत्साहम अनृतम कृतम तस्य लोभम प्राप्तम च तम लोभम नरयम पतम लोभम पुण्यान सद्भावम अनाद्यम भ्रमते सदा अतिलोभ चिंतते येन तम लोभम दुर्गति कारणम अशाश्वतम लोभ कृत्वम च अनेय कष्टम कृतम सदा चेतना लक्षणो हीना लोभम दुर्गति बंधनम। अनंतानुबंधी लोभ का स्वरूप कहते हुए श्री गुरु तारण तरल मंडलाचार्य महाराज कहते हैं, लोभ झूठा स्वभाव है। इसका उत्साह करके जीव झूठ का ही उत्साह करता है, क्षणभंगुर वस्तुओं के प्रति ही उत्साह करता है, और इस लोभ को प्राप्त करके वह जीव नरक का पात्र बन जाता है। यह अनंतानुबंधी लोभ नरक का पात्र बना देता है। लोभ कुज्ञान स्वभाव रूप है। इस कुज्ञान स्वभाव सहित होकर जीव सदा ही अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। अति लोभ का जो जीव चिंतन करते हैं, यह लोभ दुर्गति का कारण। अशाश्वत वस्तुओं का लोभ करके यह जीव हमेशा ही अनेक प्रकार के कष्टों को करता है। चेतना लक्षण से हीन होकर अनंतानुबंधी लोभ को करता है और दुर्गति का बंधन बना लेता है। 155 से 160 नंबर की गाथा तक अनंतानुबंधी मान का स्वरूप कहते हैं। मानम असत्य रागम च हिंसा नंदी च दारुणम परपंचम चिंतते येन शुद्ध तत्वम न पश्यते मानम अशाश्वतम कृत्वा अन्वितम राग नंदितम असत्यम आनंद मूलस्य रौद्र ध्यानम च तिष्ठते मानम पुण्य उत्पाद्यन्ते दुर्बुद्धि अन्यानम श्रुतम मिथ्यामय मूल दिष्टि च अन्यान रूपी न संशया
मानस्य चिंतनम दुर्बुद्धि बुद्धिहीनो न संशया अनृतम नृत जानन्ते दुर्गति पश्यति ते नरा मानं बंधम च रागम च अर्थम विचिन्तयन्तयम् हिंसानंदी च दोषम च अनृतम उत्साहम कृतम मानं राग संबंधम तपदारुणम नंतम श्रुतम अनृतम अचेत सद्भावम पुण्यानम संसार भाजनम। गाथा 155 से अनंतानुबंधी मान का स्वरूप। मान झूठा राग है। इस राग को करके जीव हिंसा में आनंद मानता है, घोर पाप के परिणाम करता है। प्रपंचों का जो जीव चिंतन करते हैं अनंतानुबंधी मान में लगकर शुद्ध तत्वम न पश्यते, उन्हें शुद्ध तत्व दिखाई नहीं देता। अशाश्वत मान को करके जो जीव क्षणभंगुर वस्तुओं के राग में आनंदित होते हैं, ऐसे झूठे मान में आनंद मानने वाले जीव मूढ़ हैं और रौद्र ध्यान में ही वे निरंतर रमते हैं, रौद्र ध्यान में ही तिष्ठते हैं। कुछ व्रत करके, कुछ उपवास करके, कुछ साधना करके जीव मान पूर्वक पुण्य को उत्पन्न करता है, अज्ञान पूर्वक शास्त्रों को जानता है, किंतु वह दुर्बुद्धि है, मिथ्यात्मय होने से मूढ़ दृष्टि है, उसका सारा आचरण अज्ञान रूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। मान का चिंतन करने वाला जीव दुर्बुद्धि है, बुद्धिहीन है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वह क्षणभंगुर पदार्थों को सत्य जानता है और वह नर दुर्गति को ही देखता है, दुर्गति को प्राप्त करता है। राग पूर्वक जो जीव अनंतानुबंधी मान का बंध करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों का, अनंत पदार्थों का चिंतन करते हैं, वे हिंसानंदी आदि दुर्ध्यान के दोष से युक्त होकर क्षणभंगुर नाशवान वस्तुओं के उत्साह को ही करते रहते हैं। अनंतानुबंधी मान का राग से संबंध बनाकर जो अज्ञानी जीव दारुण घोर तप करते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, वे क्षणभंगुर अचेतन्य वस्तुओं के स्वभाव में लगकर कुज्ञान सहित संसार के पात्र बन जाते हैं। गाथा 161 से 165 तक गुरुदेव अनंतानुबंधी माया का स्वरूप कहते हैं। माया अनृत रागम च अशाश्वतम जल बिंदुवत् धन यौवन अभ्र पटलस्य माया बंधन किम करोति माया अशुद्ध परिणामम अशाश्वतम संग संगते दुष्ट नष्टम च सद्भावम माया दुर्गति कारणम माया अनंतानं कृत्वा असत्ये रागरतो सदा मनवचन काय कर्तव्यम माया नंदी च ते जड़ा माया आनंद संयुक्तम अनृतम अचेत भावना मनवचन काय कर्तव्यम दुर्बुद्धि विश्वास दारुणम माया अचेत पुण्यार्थम पाप कर्मम च वृद्धते शुद्ध दृष्टि न पश्यन्ते मिथ्या माया नरयम पतम। गाथा 161 से गुरुदेव अनंतानुबंधी माया का स्वरूप कह रहे हैं। माया क्षणभंगुर वस्तुओं के राग के कारण होती है और यह माया जल की बूंद के समान अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। धन यौवन अभ्र पटलस्य, धन यौवन आदि बादलों की पटल के समान अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। माया बंधन किम करोति, गुरुदेव बड़ी करुणा करके कह रहे हैं, ऐसी माया का बंधन क्यों करते हो जो अभ्र पटल के समान नाशवान है, अशाश्वत है। माया के अशुद्ध परिणामों से संयुक्त होकर जो जीव अशाश्वत वस्तुओं के संग की संगति करते हैं, वे नष्ट हो जाने वाले पदार्थों के आश्रय से दुष्ट स्वभाव को प्राप्त करते हैं और माया के परिणाम करके दुर्गति के कारण बनाते हैं। माया दुर्गति की कारण है।
अनंतानुबंधी माया को करके जो जीव हमेशा झूठे राग में रत रहते हैं, वे मन वचन काय से कपट रूप आचरण करते हैं और माया में आनंदित होते हैं। ऐसे मायानंदी जीव जड़ हैं, अज्ञानी हैं। माया में जो जीव आनंद मानते हुए क्षणभंगुर चैतन्य वस्तुओं की भावना भाते हैं, मन वचन काय से कपट रूप कर्तव्य करते हैं और कपट रूप आचरण को कर्तव्य मानकर करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वे दुर्बुद्धि घोर दुखों के पात्र बनते हैं। लोक व्यवहार में जो माया होती है यह अचेत है, अचैतन्य है। गुरुदेव ने यहाँ माया के दो रूप कहे हैं। एक माया तो मन वचन काय की वक्रता, मन से कुछ सोचना, वचन से कुछ कहना और शरीर से कुछ और करना। मन वचन काय की वक्र परिणति का नाम माया है। ये अंतर में होती है और व्यवहार में अपन माया के चक्कर में पड़े। अंतर में मन वचन काय की वक्रता, वक्र रूप परिणति, वो भीतर की माया है, परिणामगत माया है। और व्यवहार में अपन जिस माया के चक्कर में पड़े हैं, गुरुदेव कह रहे हैं माया अचेत पुण्यार्थम। ये अचेतन्य माया पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। पाप कर्मम से वृद्धते, और इसमें लगने से पाप कर्मों की वृद्धि होती। यह चैतन्य माया पुण्य के उदय से मिलती है और पाप कर्मों की वृद्धि कराती है। शुद्ध दृष्टि न पश्यन्ते, इस माया के प्रपंच में पढ़कर शुद्ध दृष्टि प्रकट नहीं होती, न दिखाई देती। मिथ्या माया नरेयम पतम, इस मिथ्या माया में पढ़कर जीव नरक का पात्र बन जाता है। और अंतिम अनंतानुबंधी कषाय के क्रम में गुरुदेव अनंतानुबंधी क्रोध का स्वरूप एक गाथा में कहते हैं। कोहाग्निय शाश्वतम प्रोक्तम शरीरम मान बंधनम अशाश्वतम तस्य उत्पाद्यन्ते कोहाग्नि धर्म लोपनम। क्रोध रूपी अग्नि को अशाश्वत कहा गया है। क्रोध जब पैदा होता है तो शरीर मान के बंधन से बंध जाता है। अहम, अकड़, तैस, ये सब क्रोध रूपी अग्नि के कारण होते हैं। क्रोध अग्नि के भाव में जीव अशाश्वत परिणाम को ही करता है। क्षणभंगुर परिणाम पैदा होते हैं और यह क्रोध रूपी अग्नि धर्म का लोप कर देती है। करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, जैसे जीव क्रोध करता है धर्म से दूर हो जाता है। इस प्रकार 95 नंबर की गाथा से 167 नंबर की गाथा तक गुरु महाराज ने अधर्म के 5 लक्षणों का कथन किया है, जिनमें आर्तरौद्र ध्यान, 4 विकथा, 7 व्यसन, 8 मद और 4 अनंतानुबंधी कषाय। इन सब का वर्णन 166वीं गाथा तक पूर्ण किया और अंतिम 167 नंबर की गाथा में अधर्म के 5 लक्षणों के कथन का उपसंहार करते हुए इस विषय को गुरुदेव यहाँ पूर्ण करते हैं। एतत् भावनम कृत्वा अधर्मम तस्य पश्यते रागादिमल संयुक्तम अधर्मम सो संगीयते। ऊपर से जो आर्तरौद्र ध्यान, विकथा, व्यसन, 8 मद आदि कहे गए, 4 अनंतानुबंधी कषाय का स्वरूप कहा, इन सारी भावनाओं को करके जीव अधर्म को ही देखता है, रागादि मलों से संयुक्त रहता है। रागादि मलों से, रागादि विकारों से संयुक्त रहना, इसी को अधर्म कहा गया है। इस प्रकार अधर्म के 5 लक्षणों का कथन यहाँ पूर्ण हुआ। अधर्म संसार का कारण है, अधर्म दुर्गति का कारण है। 168वीं गाथा से गुरुदेव शुद्ध धर्म का स्वरूप कहेंगे, जो संसार से पार लगाने वाला है, मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है। आज हम अधर्म के इन 5 लक्षणों के विषय के साथ ही अपनी चर्चा को यहाँ पूर्ण करते हैं।
इन विभावों से हम सावधान रहें, अंतर में रागादि भावों से बचें, भेद ज्ञान तत्व निर्णय का अभ्यास करते हुए अपने परिणामों की संभाल रखें और अपने जीवन को धर्ममय बनाने का लक्ष्य रखते हुए आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करें। यही श्री गुरु का हम सबको मंगलमय।